क्या मैंने आपसे पूछा कि आपने पत्र लेखा से शादी क्यों की? क्या मैंने आपसे पूछा कि विनायक किसका बेटा है? नहीं ना। लेकिन ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। पत्रलेखा से शादी क्यों की, विनायक कौन है, ये सब बहुत लंबी कहानी है। तुम ये जवाब देकर मेरे सवाल से भाग नहीं सकती हो। तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि तुम उस जगताप के साथ क्या कर रही हो। वो यहाँ क्या कर रहा है? वो भी एक लंबी कहानी है जिसके बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं है। यही तो तुम गलत हो। तुम मुझे बताना ही होगा। उसने ऐसा तो क्या कह दिया कि तुम उसकी दोस्त बन गई? विराट, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। दर्द तो मुझे भी बहुत हो रहा है। सही, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम उस आदमी के साथ हो, उस जानवर के साथ हो। बताओ क्यों? बाबा, आप ठीक तो हो ना? डॉक्टर आंटी, आपने जो एक्सरसाइज करने मुझे बोली थी, मैंने वो कर ली है। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। अब पापा को कैसा फील हो रहा है? आपके बाबा को भी बहुत अच्छा फील हो रहा है। ये मेडिसिन से इन्हें दे दीजिएगा, इससे इन्हें अच्छी नींद आएगी। अभी इन्हें नींद की सख्त जरूरत है। जितना अच्छे से सोएंगे उतना जख्म अच्छे से भरेगा। जो देखा है उस हिसाब से तो नींद आने से रही। चलिए, आप पति पत्नी को बातें करनी होगी। आपकी पत्नी है आपका ख्याल रखने के लिए। मैं चलती हूँ। डॉक्टर आंटी, मैं आपके साथ चलूं? अब बाबा के साथ मम्मा है ना। मीनू, अभी कहीं नहीं जाना है। पैरों में दर्द है ना, चलो आराम करो। बाबा, मैं रेस्ट तो वहाँ पे भी कर लूंगा। बाबा जाने दो ना प्लीज। बेटा, अभी आप चल के क्या करोगे? अभी तो सभी भी सो गई होगी और आप उसके साथ खेल भी नहीं पाओगे। कल आ जाना। ओके डॉक्टर आंटी। गुड नाइट। गुड नाइट। सॉरी। आपने विराट दादा की जान बचाई, उसके लिए थैंक यू। पत्र लिखा वही बहुत परेशान थी दादा को लेकर, लेकिन आपने उनका ध्यान बहुत अच्छे से रखा है। एक मिनट, कैसे मोहित भैया? हम सबने जीते जी जहन्नुम देखा है, लेकिन एक दूसरे का हाथ थामकर उससे बाहर भी निकले। अब हम सब ठीक है। आपको हमारी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। डॉक्टर सही। विराट, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि सही जिंदा है? तुम्हें सही के बारे में तो तभी पता चल गया होगा ना, जब तुम उससे विनायक के इलाज के लिए मिलने आए थे। सही बाड़ा, क्या हालत कर रखी है अपनी। ना तुझे खाने की फिक्र रहती है ना सोने की। चल अब कुछ खा ले। आई, देखो मैंने पुलिस अंकल के लिए क्या बनाया है। अगर मैं उनसे मिलने जाऊंगी ना तो मैं ये उनके लिए गिफ्ट ले जाऊंगी। ये देखो आई। ये क्या है? जैसे विनायक की फैमिली में आई, पापा और विनायक है, वैसे मेरी फैमिली में भी आई, पापा और सभी होंगी ना। अब कल पुलिस अंकल को देखने जाने हो ना, मैं भी आपके साथ आऊंगी। हम उनके स्पेशल खाना बना के ले जाएंगे। लेकिन क्या मना, एक काम करते हैं, हम विनायक से ही पूछ ले उसके पापा को क्या पसंद है। सभी बाड़ा, आई थकी हुई है ना बहुत, उससे थोड़ा आराम करने दो। हम कल बात करेंगे आई से। अभी चलो फटाफट ब्रश करके आओ, सोने का टाइम हो गया ना बेटा। हाँ, शाना बात।
सही काय झालं बेटा? ये लो पानी पियो। लो बेटा। विराट, मेरा हाथ छोड़ो। जगताप ने तुम्हारा हाथ क्यों पकड़ा हुआ था? तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि तुम उस जगताप के साथ क्या कर रही हो। वो यहाँ क्या कर रहा है? विराट मेरी जिंदगी में वापस क्यों आए? मुझे क्यों? मैं अच्छी खासी अपनी बेटी के साथ जिंदगी बिता रही थी ना आराम से, फिर विराट मेरी जिंदगी में तूफान लेकर वापस क्यों आए? मुझे क्यों? क्यों विराट? क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं खुद शौक में था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बोलूं। बताना चाह रहा था सब कुछ, सच बता भी देता, लेकिन वो विनायक के इलाज का पहला दिन था, अटैक हो गया था और सभी की जान भी खतरे में थी। तो सही ने बताया मुझे कि तुमने कैसे सभी की जान बचाई। सिर्फ फर्ज निभा रहा था मैं अपना। मैं जानती हूँ विराट, तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं। मैं जानती हूँ कि तुम मुसीबत में कभी भी किसी को अकेला नहीं छोड़ोगे, अपना फर्ज, अपनी ड्यूटी से कभी दूर नहीं भागोगे। मैं तो बस तुमसे इतना पूछ रही हूँ कि तुमने मुझे सही के बारे में क्यों नहीं बताया? क्योंकि मुझे लगता है कि सही को जिंदा देखकर शायद तुम्हारे जज्बात जाग गए होंगे। लेकिन ये बात मुझे जाननी ही है विराट, क्योंकि चाहे कुछ भी हो, हूं तो मैं तुम्हारी पत्नी ही ना, तो ये सच जानने का मुझे हक तो है। मुझे ये बात जानने का हक है कि तुम्हारे दिल में अभी भी सही के लिए कोई जज्बात है या नहीं। मुझे ये बात जानने का हक है ना विराट? उसे पूरा जानने का हक है कि उसके बाबा कौन है। अरे उस मासूम की क्या गलती है इसमें? कभी वैसे ही अपने बाबा को याद करती रहती थी, और जब से वो विराट से मिली है, उसे विराट जैसे ही बाबा चाहिए। उसके मन का जो खालीपन है ना मौसी, वो और बढ़ गया। वो अब एक परफेक्ट फैमिली के सपने देखने लगी है, विनायक की फैमिली जैसी फैमिली। मैं अपनी बेटी को कैसे समझाऊं? मैं क्या करूं? कुछ देर के लिए तो सभी को भूल जा सही। मुझे एक बात बता कि तुझे विराट जी को और पत्रलेखा को एक साथ देखकर कैसा लगा? मैं जानती हूँ तुझे तकलीफ हुई है, मुझे अपना हाल साझा कर बाड़ा। बता मुझे, तुझे कैसा लग रहा है? मुझे कैसा लग रहा है, क्या महसूस कर रहा हूं मैं, क्या बताऊं मैं पत्रलेखा, क्या बोलूं मैं? मेरे मन में इतने सवाल उठ रहे हैं, ऐसा लग रहा है एक तूफान उठ रहा है। सही जिंदा थी तो वो वापस क्यों नहीं आई? हमारा नन्हा सा विनायक हमसे हमेशा के लिए दूर हो गया, वो भी सिर्फ सही की वजह से। लेकिन वो खुद जिंदा थी और मैं उसे इतने सालों तक मरा हुआ मानकर अपनी जिंदगी जीता रहा। आज अचानक से वो मेरे सामने ऐसे जिंदा खड़ी है, कणकवली में, खुशहाल जिंदगी जी रही है। उसकी अपनी एक बच्ची भी है। ये सब जानकर, सोचकर, समझकर क्या रिएक्ट करूं मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। ये सब विराट, विराट, खुद को संभाल प्लीज। लेकिन सभी सही की बच्ची कैसे हो सकती है? क्योंकि सही तो कभी मां बन ही नहीं सकती। हो सकता है कि सही ने भी सभी को गोद लिया हो, जैसे सही ने मुझे खुद बताया कि सभी उसी की बेटी है, उसी की बेटी है वो। सही ने सभी को जन्म दिया है? हाँ। तो फिर उसका पिता कौन है? नहीं जानता मैं।
लेकिन जो देखा वो मैं बता सकता हूँ। तुमने ऐसा क्या देख लिया विराट? सही और जगताप को साथ में देखा मैंने। सही क्या कर रही है, क्यों कर रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो जिंदा थी लेकिन उसने मुझे तो क्या, हम में से किसी को कुछ भी नहीं बताया, लेकिन उस इंसान के साथ संपर्क में थी जिसने उसके आबा को गोली मारी थी। मेरे जीवा उसके सम्राट दादा को जान से मार दिया था। जगताप इस गांव में कर भी क्या रहा है? मुझे उसका हाथ पकड़ के खड़ा था, वो क्यों कर रहा था ये सब कुछ? ये सारे सवाल ना, अब जितना सोच रहा हूँ मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। मन कर रहा है उसे गोली मार दूं। मैंने भी जगताप के बारे में सही से पूछने की कोशिश की थी, लेकिन उसने मुझे जवाब देने से मना कर दिया। नहीं दिया ना? वो किसी को भी जवाब देने को तैयार ही नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है क्या तकलीफ है उसकी। पता नहीं उन्हें मुझसे क्या तकलीफ है। मुझे जिंदा देखकर खुश तो नहीं हुए, उस पर गुस्सा जरूर करने लगे कि मैंने उन्हें फोन करके नहीं बताया। और खुद तो उन्होंने मुझे नहीं ढूंढा, और अगर ढूंढा भी होगा ना तो नाम मात्र के लिए ढूंढा होगा, क्योंकि मैं जानती हूँ उन्हें ना मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना पहले पड़ता था और ना अब पड़ता है। और गुस्सा उनके सर पर इतना चढ़ गया कि वो मुझसे अजीब अजीब बेहुदे सवाल कर रहे थे। उन्होंने मुझे जगताप के साथ देख लिया तो मुझसे पूछने लगे कि मेरा और जगताप का रिश्ता क्या है। वो इंसान मुझ पर इल्जाम लगा रहा है, मेरे स्वाभिमान पर, मेरे चरित्र पर सवाल उठा रहा है। और यहाँ मेरी बेटी सभी ने उसी इंसान से मिलने की जिद ठानी हुई है, उस इंसान से जिससे मैं एक बार भी मिलना नहीं चाहती। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मौसी, मैं सभी को कैसे संभालूंगी। विराट जी का गुस्सा नहीं है, उनकी सोच है। उन्होंने तुझे जगताप के साथ देख लिया, उन्हें फिक्र है तेरी बेटा। अभी भी उनके दिल में तेरे लिए कुछ है सही, इसीलिए तो जगताप के साथ तुझे देखकर उन्हें गुस्सा आया, इसीलिए तो उनके जज्बात उभर आए। सही समझ। क्या बोल रही हो? अगर उनके दिल में मेरे लिए कुछ भी होता तो वो पत्रलेखा से शादी क्यों करते? वो तो तुम्हें विराट जी बता सकते हैं ना। तुम्हें आपस में बात करने की जरूरत है सही, लेकिन तुम दोनों ने मिलते ही सारी पुरानी यादों पर मिट्टी डालने का फैसला किया। अरे एक बार भी सभी के बारे में नहीं सोचा। छोड़ो, अपने बारे में छोड़ो, लेकिन सभी के बारे में तो सोचो। तुम्हें विराट जी से बात करनी होगी, तुम्हें उन्हें सभी का सच बताना ही होगा। तुम्हें ये बताना ही होगा कि सभी उन्हीं की बेटी है। सभी किसकी बेटी है, उसकी सच्चाई क्या है, ये सब तुम्हें बताना ना बताना ये तो सही ही तय करेगी ना। सही तय करेगी? सीरियसली तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो पत्रलेखा? तुम्हें पता है मेरे मन में कितने सवाल उठ रहे हैं अभी। अगर उनके जवाब मुझे नहीं मिले ना तो मैं पागल हो जाऊंगा। अब जाकर तो मैंने अपने आप को समझाया था, जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। मेरा बीता हुआ कल, मेरा अतीत अगर ऐसे मेरे सामने आ जाता है तो मैं क्या करूं? कैसे नजरअंदाज करूं इन सब चीजों को? क्या सच है, क्या झूठ, किस बात पर विश्वास करना है, किसे झूठ मानना है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझाने जैसा कुछ नहीं है सही, तुम उन्हें सच बता दो। एक बार उन्हें सच पता चल गया ना तो शायद तुम्हारी तरफ देखने का उनका नजरिया बदल सकता है। मौसी, विराट और पत्रलेखा की शादी हो चुकी है, उनका एक बच्चा है, उनकी एक परफेक्ट फैमिली है, वो अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ गए हैं। मैं तो सिर्फ उनकी एक जिम्मेदारी थी। मुझे डॉक्टर बनाने में उन्होंने मेरी मदद करी, मेरा साथ दिया, मुझे आत्मनिर्भर बनाया, बस जिम्मेदारी खत्म। लेकिन वो तुझसे प्यार करते सही। यार मौसी, मैं उनके साथ बरसों एक ही घर में, एक ही कमरे में रही हूँ। उन्हें मुझसे प्यार नहीं, मुझसे लगाव हो गया था। और लगाव का क्या है, इंसान को उस साथ रहते पालतू जानवर से भी लगाव हो जाता है। विराट को सिर्फ लगा कि उन्हें मुझसे प्यार हो गया है। नहीं,
हकीकत कुछ और ही थी। उनका सच्चा और इकलौता प्यार तो पत्रलेखा ही थी। और ये बात तो साफ है मौसी, मेरे घर छोड़ के जाने के बाद विराट के दिल में पत्रलेखा के लिए जो प्यार था वो फिर से जाग गया होगा। तभी तो वो दोनों साथ हैं। मौसी, मुझे ना वो दिन आज भी याद है जब विराट ने मुझसे कहा था कि मैं सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी उठाऊंगा, इसके अलावा तुम मुझसे कोई और उम्मीद नहीं कर सकती। मैं किसी और को वादा कर चुका हूँ कि मेरे दिल में, मेरी जिंदगी में कोई और लड़की नहीं आएगी। असल में विराट और पाकी एक दूसरे के लिए ही बने हैं। गलती मेरी है, मैं ही बीच में आ गई थी। तभी तो मेरे घर छोड़ के जाने ने, मेरी मौत की खबर ने फिर से उन दोनों को एक कर दिया। पापा हमारे साथ कैसा खेल खेल रहे हैं कि विनायक को अपने इलाज के लिए मेरे पास भेज दिया और विराट और मुझे फिर से एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया। लेकिन मौसी, मेरी सभी की क्या गलती है? सब में उस बेचारे बच्चे की क्या गलती है? इसमें गलती किसी की नहीं है विराट। वो तो हमारी किस्मत है हमारे साथ ऐसे खेल खेल रही। विनायक को भी एक ऐसी डॉक्टर मिली जो उसका इलाज कर सकती है, और वो कौन निकली? सही, हालात ऐसे ही उलझते चले गए और हमारी उलझने इतनी बढ़ गई कि अब हम इसमें से बाहर भी नहीं निकल सकते। पता नहीं अब हमारे रिश्ते का क्या होगा विराट। मेरा मतलब है कि हम दोनों ने वीनू की वजह से शादी की थी और अब सही जिंदा है और वो तुम्हारी पहली पत्नी है, तुम्हारा पहला सच्चा प्यार। और अब मैं जानती हूं कि हमारे बीच में सारी चीजें बदल जाएंगी। कुछ नहीं बदलेगा। हमारे बीच कुछ भी नहीं बदलेगा। तुम ही मेरी बीवी हो और वीनू की मम्मा। ये सच नहीं बदलने वाला, कभी नहीं। सब कुछ बदल गया है मौसी। लेकिन तेरी तड़प देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तू अभी भी विराट जी से प्यार करती है। सही प्यार करती ना उनसे? सही? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं विराट से प्यार नहीं करती। विराट और मेरा कोई रिश्ता नहीं। सही से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन कहा विराट, ना मैंने, कोई रिश्ता नहीं है सही और मेरा। अब ना मैं उससे कोई बात करना चाहता हूँ ना आया रुकना चाहता हूँ। कल सुबह हम यहाँ से चले जाएंगे। और घर जाते ही किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि सही जिंदा है। उसे जीने दो अपनी जिंदगी यहाँ पर। हम नागपुर जाकर अपनी जिंदगी जिएंगे। मोहित को भी बता देना कि किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं। विराट और उसके परिवार के लिए मैं मर चुकी हूँ मौसी। अब वो किसी और के पति है मौसी। लेकिन उससे ये सच बदल नहीं सकता है कि सभी विराट जी की बेटी है। मुझे उन्हें ये सच बताना ही होगा। सही, अरे अपनी बच्ची के बारे में तो सोच। जब सभी अपने बाबा के लिए तड़पती है ना, तो मेरा कलेजा फटता है। और मैं जानती हूँ तुझे भी उससे बहुत तकलीफ होती है। हाँ मौसी, मुझे बहुत तकलीफ होती है मौसी, मुझे बहुत तकलीफ होती है। पत्रलेखा और विराट को साथ देखकर
मैं क्या करूं? कुछ कर भी तो नहीं सकती ना। लेकिन ये दर्द, ये तकलीफ, ये सब कुछ मैं अकेले झेलूंगी। मैं इस तकलीफ का साया भी अपनी सभी पर नहीं पड़ने दूंगी मौसी। मैं विराट को अब सच नहीं बता सकती।